कर दिए थे 28, 29, 30 आपके लिए बोला था कि आप लोग निकालेंगे, निकाल लिए होंगे। उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 31 आगे के डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल एक बच्चे ने भेजे मेरे पास, तो पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो एग्जाम्पल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ठीक ठाक एग्जाम्पल हैं तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। इसमें बुक में ध्यान रखना, एग्जाम्पल थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से मुश्किल एग्जाम्पल है। विशेष रूप से जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो थोड़े से टिपिकल जरूर मिलेंगे, तो वो हर हालत में निकालें। पहले एक्सरसाइज में 31 क्वेश्चन दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105। पहले जो 15 टर्म उनका सम 105, और उसके बाद ये कह रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इज 780। नेक्स्ट 15, सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स 780 है। पहली जो 15 टर्म्स हैं उनका सम 105 और अगली जो 15 टर्म उनका सम है 780। हमें यहां से फाइंड आउट करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। पहले 3 टर्म निकालने का मतलब है मेरे पास अगर ए और डी आ जाता है, ए और डी, मैं कुछ भी निकाल सकता हूं ए और डी की हेल्प से। ए और डी अगर आ गया तो सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अज्यूम कर लिया मैंने, स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां ए और डी में आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी और उनको सोल्व करके आप ए और डी की वैल्यू निकालोगे। तो यहां जो 2 इक्वेशन आएंगी, पहली जो 15 टर्म्स उनका सम है S15, एज S15 इक्वल टू 105। फॉर्मूला 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 14 d इक्वल टू 105। ये 15 है, 15/2 इधर आके 2/15 हो जाएगा, हटा दिए यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई होगा 15 डिवाइड 7, 2 से और डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करूंगा तो a प्लस 7d, 2a प्लस 14d था, 2 से डिवाइड किया a प्लस 7d, इट इज इक्वल टू इस राइट हैंड साइड को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 7। a और d में एक इक्वेशन आ गई, a और d में एक इक्वेशन आ गई, a प्लस 7d इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये कह रहा है नेक्स्ट जो 15, उसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास है। या तो पहले आप 30 टर्म्स का सम निकालो, पहली जो 30 टर्म्स है उनका सम आप निकालें, a1 a2 a3 एंड सो ऑन a15, 15th टर्म। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 16th टर्म, 17th है एंड सो ऑन, लास्ट आ गया 30th टर्म। तो जो नेक्स्ट 15 टर्म है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट जो 15 टर्म्स है वो यहां से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप ये सम निकाल रहे हो, फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह आपको पुट करना पड़ेगा a16। 2 मेथड है यहां पर। सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इट इज इक्वल टू S30 माइनस S15। पहली जो 30 टर्म्स हैं, पहले जो 30 टर्म्स हैं उसमें से मैंने 15 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, S30 तो टोटल सम हो गया, इसमें से पहले 15 टर्म्स का सम माइनस करूंगा तो मेरे पास लास्ट के जो 15 टर्म्स हैं उनका सम बच जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है और ये आपको 780 दिया हुआ है, वैल्यूज पुट कर दो। S30
30/2 इंटू 2a प्लस 30 - 1 29d S15 15/2 2a प्लस n - 1 15 - 1 14d इक्वल टू 780। 30/2 है या 15/2 है। 15/2 दोनों में से मैंने कॉमन कर बेटा। सर S15 की। हाँ बताओ सर हाँ बोलो। सर S15 की डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते? किस में? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। S15 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के a+7d की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से निकालें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, a+7d की वैल्यू पुट कर लें। ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। S15 हमारे पास 105 है, अगली तरफ जाके ऐड हो जाएगा। खत्म, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया? 15 इंटू 2a + 29d इक्वल टू 780 में 105 आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 5 885 हो गए। ये 15 टाइम्स ऑफ 2a + 29d है, तो 2a + 29d की वैल्यू मेरे पास आ गई 885 डिवाइडेड बाई 50। सोल्व करेंगे इसको, 15 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 15 5 जा 75, 13 बचेगा 135, 15 9 जा 2a + 29d 59 आ गया। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई ये होगी। इसका 2 टाइम्स करो, 2a बन जाएगा, 2a + 14d इक्वल टू 14, 2a + 14d इक्वल टू 14। घटा दिया, माइनस माइनस माइनस। बेटा यहाँ इस टाइप की सिचुएशन आने के बाद में बाकी का जो आगे वाला क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए छोड़ के चलूंगा। ये कैंसिल हो गया, 29 में से 14 माइनस करोगे 15d, 59 में से 14 माइनस करेंगे 45, तो d यहाँ पर 3 आ जाएगा। d की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे a आ जाएगा। a और d आते ही हमसे पूछिए पहले 3 टर्म a+d और a+2d निकालेंगे अपने आप इसमें। नेक्स्ट है sum of first 6 terms of an arithmetic progression is 42, ratio of 10th term to the 30th term is 1/3। डिफरेंस क्या है इसमें? a और d में वही दो इक्वेशन आएंगी। पहली जो 6 टर्म उनका सम तो 42 दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके अंदर। पहली 6 टर्म्स का सम 6/2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 5d इक्वल टू गिवन है 42। रेशियो गिवन है, किसका रेशियो? 10th टर्म टू द 30th, 10th अपॉन 30th। ये रेशियो गिवन है 1:3। ए और डी में एक इक्वेशन तो यहां से आएगी, 3 आ गया, 3 से डिवाइड करो, 2a + 5d इक्वल टू 14 आ गया। a10 a + 9d, a30 a + 29d 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए और डी में दूसरी इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, हमारे पास ए और डी आ जाएगा। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 32 33। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, सम ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, दो एपी हैं, उन दोनों की n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो ऑफ sum to n terms of 2 APs is equal to 3n + 8 is to 7n + 15। बेटा सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, क्या दे दिया आपको? पहली एपी है उसकी n टर्म्स का सम, दूसरी एपी है उसकी n टर्म्स का सम, और दोनों का रेशियो 3n + 8 is to 7n + 15।
यहां से मैं फर्स्ट और सेकंड एपी की एन टर्म्स के सम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, उनका रेशियो बता सकता हूं। मान लो आपके पास एक एपी है जिसकी एन टर्म्स का सम 24 आ रहा है या 10 टर्म्स का सम, दूसरी जो एपी है उसकी एन टर्म्स का सम 48 आ रहा है, तो 24/48 नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1/2। 1/2 गिवन है। अब 1/2 से मैं ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट एपी की एन टर्म्स का सम 1 है और दूसरी एपी की एन की वजह मान लो मैं 10 लेके चल रहा हूँ, 10 टर्म्स का सम 2 है। मतलब यहां आप 3n+8 को फर्स्ट एपी की एन टर्म्स का सम नहीं कहोगे। 7n+15 जो है वो सेकंड एपी की एन टर्म्स का सम नहीं है। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या दिया हुआ है मेरे को, क्या इसको मैं किस प्रकार यूज कर सकता हूं इस रिजल्ट को। अगर आपसे ये कहे कि दोनों एपीज की 10 टर्म्स के सम का रेशियो निकालो, आप सीधा इसमें n की जगह 10 पुट कर देना। दो एपीज हैं उनकी 5 टर्म्स के सम का रेशियो निकालो, तो सीधा n की जगह 5 पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि मैं दो एपीज की कितनी भी टर्म्स के सम का रेशियो अगर निकालना पड़े तो वो निकाल सकता हूं बाय गिविंग सम सुटेबल वैल्यू टू n। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, क्या पूछा हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म a + 11d, कैपिटल A + 11 कैपिटल D। स्मॉल a और d जो है वो फर्स्ट जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, कैपिटल A और कैपिटल D जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख देना। वेयर A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, कैपिटल A and कैपिटल D आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। अब ये रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस रेशियो को मैं किसी तरीके से चेंज करूंगा टर्म्स के सम के रेशियो में। टर्म्स का जो रेशियो है इसको सम के रेशियो में कन्वर्ट करना है। अगर आपने देखा हो n टर्म्स का जो सम होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म उसका मल्टीपल 2 होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म उसका मल्टीपल दिया हुआ है 1, यानी कि मुझे यहाँ नंबरेटर के अंदर भी ये फॉर्म बनानी है और डिनोमिनेटर के अंदर भी यही फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहला काम जो दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म है उसका ट्वाइस करना है, मुझे डबल करना है। रेशियो है, मैंने इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a + 22d, नीचे 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A + 22 कैपिटल D। ठीक है, कुछ थोड़ा सा नजदीक आए, फर्स्ट टर्म का डबल यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। जो D का मल्टीपल है ना फॉर्मूले के अंदर वो n-1 है, इसका मतलब n-1 की वैल्यू 22 है। n-1 की वैल्यू क्या है 22। अगर बाहर n/2 n मेरे को पता लग गया, n-1 की वैल्यू 22 है तो n आ गया 23। अगर मैं इसको ऊपर 23/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 23/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपके पास फर्स्ट एपी की 23 टर्म्स का सम हो जाएगा और ये सेकंड एपी की 23 टर्म्स का सम हो जाएगा। आप कहोगे यहां से आपने यहां कैसे लिखा, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, नीचे से 2 कॉमन निकालो, 2 से 2 कैंसिल, आ गए यहीं पर। रेशियो के ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ा, जो रेशियो निकालना था वो इसके इक्वल है। ऊपर मैंने 23/2 से मल्टीप्लाई किया, 2a + 22d, नीचे मैंने 23/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A + 22d। 22 को भले ही आप 23-1 कह सकते हो इंटू d, और यहाँ भी 23-1 इंटू d। जिसके इक्वल ये वाला रेशियो है,
ठीक है, जिसके इक्वल ये वाला रेशियो है उसी के इक्वल ये भी है, उसी के इक्वल ये भी है, क्योंकि ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे से 2 कॉमन निकाला, वापिस आ जाएंगे यहाँ। 23/2 ऊपर नीचे से कैंसिल, ये इसमें चेंज हो गया, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल, ये इसमें चेंज हो गया। मतलब बात रेशियो की हो रही है, दिस दिस एंड दिस, ऑल द 3 आर इक्वल। तीनों जो रेशियोज हैं वो तीनों इक्वल हैं, तीनों रेशियोज इक्वल हैं। अब ये क्या कह सकते हो आप, व्हाट इज दिस? ये फर्स्ट एपी की 23 टर्म्स का सम हो गया और ये सेकंड एपी की 23 जो टर्म्स उनका सम है, यानी कि जो दोनों एपीज हैं उनकी 23 टर्म्स के सम का रेशियो जो है वो आपके पास 12th टर्म का रेशियो आ गया। इट इज इक्वल टू, आगे मैं लिखूंगा, रेशियो ऑफ सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ 2 एपीज। ये जो रेशियो है वो दोनों एपीज की 23 टर्म्स के सम के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रेशियो में निकाल सकता हूं कैसे? इस रेशियो में n की जगह 23 पुट कर, दो एपीज हैं उनकी कितनी ही टर्म्स के सम का रेशियो निकाला जा सकता है। तो अब मुझे उन दोनों एपीज की 23 टर्म्स के सम का रेशियो निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? इस फॉर्मूले में n की जगह 23 पुट करके। इट विल बी 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 प्लस 8 77 डिवाइडेड बाई 23 को 7 से 161 प्लस 15, 161 में 15 ऐड करेंगे तो 166, 161 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा 176। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो है। ऐड करेंगे 161 में 15 ऐड कर रहा हूं 176। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में मेरे पास जो दो एपीज हैं उनकी n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ था और उस रेशियो की हेल्प से उन दोनों एपीज की 12th जो टर्म है उनका रेशियो निकालना था। मैंने टर्म्स के रेशियो को सम के रेशियो में कन्वर्ट किया। टर्म्स के रेशियो को किस में कन्वर्ट किया? सम के रेशियो में। अब सम जो होता है, n टर्म्स का जो सम होता है उसमें जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट टर्म का ट्वाइस होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मुझे n डिसाइड करना है। n क्या है? जो d का मल्टीपल होता है वो n-1 होता है, तो यहाँ d का मल्टीपल 22 है, इसका मतलब n कंफर्म हो गया 23। ऊपर 23/2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 23/2 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों एपीज की 23 टर्म्स के सम का रेशियो आ गया। और इस रेशियो की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं इस रेशियो में n की जगह कितना पुट करके? 23 पुट। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स। इस क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट जो एपी है उसकी भी n टर्म्स थी, सेकंड जो एपी है उसकी भी n टर्म्स है। 33 जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट जो एपी है उसकी n टर्म्स, एपी एक ही है, एपी अलग अलग नहीं, एपी एक ही है। एक बार उसकी m टर्म्स का सम निकाला और दूसरी तरफ उसकी n टर्म्स का सम निकाला। डिफरेंट एपीज नहीं है, सेम एपी है। और ये रेशियो आपको m² दिया हुआ है, m²:n²। हमें प्रूव करना है कि उनकी pth और qth जो टर्म है उनका रेशियो 2p-1:2q-1 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में Sm अपॉन Sn ये आपको m²/n² दे रखा है। एपी एक ही है, अलग अलग नहीं है।
32nd क्वेश्चन में एपी डिफरेंट थी, यहाँ सेम एपी है, एक बार उसकी एम टर्म्स का सम निकाल दें, दूसरी तरफ उसकी एन टर्म्स का सम निकाल दें, और ये दोनों का जो रेशियो है वो m² अपॉन n² दिया हुआ है। हमें इनकी pth और qth जो टर्म है, pth और qth जो टर्म है, रेशियो ऑफ pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन में 2q माइनस 1, ये निकालना है। pth टर्म अपॉन में qth टर्म का जो रेशियो है वो 2p माइनस 1 अपॉन में 2q माइनस 1, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी, यहाँ जो mth और m और n टर्म्स के सम का जो रेशियो है, इसकी हेल्प से आप a और d में रिलेशन निकाल लो। स्मॉल a बी का फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी का कॉमन डिफरेंस ऑफ a, sm m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये रेशियो दिया हुआ है m² अपॉन n², दे रखे। 2 से 2 कैंसिल, ये n ऊपर जाएगा, m नीचे आएगा, यहाँ आके जो बाहर m/n है ऊपर नीचे, वो इधर आके n/m बढ़ गया, n से n कैंसिल, m से n कैंसिल, तो आपके पास बचा m/n, क्रॉस मल्टीप्लाई 2an n इंटू m माइनस 1 इंटू d, 2am m इंटू n माइनस 1 इंटू d, a वाली टर्म एक तरफ, d वाली टर्म दूसरी तरफ, ताकि a और d में रिलेशन आ जाए। इसको इधर लेके आ रहा हूँ, 2a कॉमन आ गया, इसको इधर लेके आऊंगा और अंदर बच गया n माइनस m, m को n से मल्टीप्लाई करो, mn माइनस m इंटू d, ये वाली सारी की सारी टर्म परली तरफ जाएगी माइनस साइन के साथ, माइनस n m माइनस 1 इंटू d, d को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, m एंड d माइनस का md, n को m से मल्टीप्लाई करोगे साथ में dm माइनस का nmd, माइनस और ये माइनस n इंटू d, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, n को माइनस 1 से माइनस n d, ये बाहर वाला नेगेटिव साइन चेंज करेगा, nmd से nmd कैंसिल, इधर दोनों में से d कॉमन आ गया, nd माइनस md, अंदर बच गया n माइनस m, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2a इंटू n माइनस m, n माइनस m से दोनों साइड में n माइनस m क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों तरफ n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो एक ही AP की m और n टर्म्स का जो सम और उसका रेशियो दिया हुआ था, उस रेशियो की हेल्प से मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आई कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2a के इक्वल है। इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2a। अब इस रिजल्ट की हेल्प से मैं यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई है pth टर्म AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ, इसकी वैल्यू निकालो। व्हाट इज AP? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, AQ a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, d या a किसी एक को एलिमिनेट कर दो, d या a में से किसी एक को एलिमिनेट कर दें, d की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2a, मैं d की जगह 2a पुट कर रहा हूं ऊपर नीचे, 2a, यहां पर भी d की जगह 2a, रेशियो निकालना है मुझे, ऊपर से d को a कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1, p माइनस 1 इंटू 2, 2p माइनस 2, इसी प्रकार नीचे से a कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 2 इंटू क्यू माइनस 1, 2q माइनस 2, a से कैंसिल, ऊपर है 2p माइनस 1, नीचे है 2q माइनस 1, तो ये जो रेशियो आपके पास आ रहा है वो 2p माइनस 1 इज टू 2q माइनस 1, यही हमें प्रूव करना था।
कि ट्रम्स के सम का जो रेशियो है, pth और qth ट्रम के सम का जो pth और qth ट्रम्स का जो रेशियो है वो 2p माइनस 1 इज टू 2q माइनस 1। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, अपने आप निकालेंगे। ऊपर देखो a1 a2 a3 क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, सेम AP एक ही है, उसकी m टर्म्स का सम अपॉन में उसकी n टर्म्स का सम, और ये रेशियो m² अपॉन n² था। यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अज्यूम किया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मैंने अज्यूम कर लिया, m टर्म्स का सम निकाला, n टर्म्स का सम निकाला, उसका रेशियो लिया m² अपॉन n²। यहाँ जो ऊपर m/2 और नीचे n/2 आएगा, m/2 और n/2 उसको मैं राइट साइड में ले गया, m/n आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि अगर ये रेशियो m² अपॉन n² है तो कॉमन डिफरेंस जो है 2a के इक्वल होगा। pth और qth टर्म निकाली मैंने और वहाँ d की जगह 2a पुट कर दिया, रेशियो के अंदर d की जगह क्या पुट किया 2a, ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, इस तरीके से रेशियो 2p माइनस 1 इज टू 2q माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट a1 a2 a3 एंड सोन, ये AP है, तो आप ध्यान से देखो जो रेशियो दिया हुआ उसमें a1 प्लस a2 प्लस एंड सोन AP, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबरेटर में p टर्म्स का सम है और डिनोमिनेटर में q टर्म्स का सम है। नंबरेटर में p टर्म्स का सम और डिनोमिनेटर में q टर्म्स का सम, और रेशियो दिया हुआ है p² अपॉन q²। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन में जो m और n थे उसकी जगह p और q आ गया, और कुछ नहीं, अपने आप निकालोगे। यहाँ पर भी सेम 2a और d आपस में इक्वल होंगे, रेशियो निकलवा रहा है a6 और a21, a6 और a21। फर्क कहाँ पर है, ये रेशियो p² अपॉन q²। क्या फर्क पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2a इक्वल टू d, बात वही क्यों आएगी, m और n की जगह p और q आ गया बस। a6 आ गया a प्लस 5d और a21 आ गया a प्लस 20d, d की जगह क्या पुट करो 2a 11a ऊपर और नीचे कितना आएगा 41 है, a से कैंसिल 11 इज टू 41। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 34, बेटा इसमें 39-40 तक के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाने की संभावना, आपका जो एग्जाम होना है 10 अगस्त को, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं एक दो उसमें से डिस्कस करूँगा, किसी में दिक्कत आई तो मैं डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज वो वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सिलेबस रह जाएगा फिर हमारा। मैं यहाँ पर इस टॉपिक को छोड़ भी सकता था कि भाई यहाँ पर या आपने 10th में निकाला, अपने आप निकाल लेना, लेकिन बस वही मेरी मेंटेलिटी है कि भाई एक बार सारा का सारा करवा दिया जाए, उसके बाद आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट। जो बच्चा मेहनत करेगा वो सबको बीट कर जाएगा, और जिसकी नीयत में हरामखोरी है, काम नहीं करना चाह रहा, ईमानदारी नहीं है, वो बच्चा पिछड़ता जाएगा, चाहे 10th में उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, ये ध्यान रखना। A1 A2 ये 34 रिजल्ट आया हुआ है सीकेंड के साथ, यही क्वेश्चन कोसिकेंड के साथ बन सकता है, कोसिकेंड। A1 A2 A3 एंड AN, A1 A2 A3 एंड सोन AN आर इन AP। तो ये कह रहा है सीकेंट A1 इंटू सीकेंट A2 प्लस सीकेंट A2 इंटू सीकेंट A3 प्लस एंड सोन सीकेंट AN माइनस 1 इंटू सीकेंट AN, और ये जो रेशियो है वो हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 10AN माइनस 10A1 अपॉन में नीचे आ रहा है साइन D। व्हाट इज D? इस AP का कॉमन डिफरेंस है, D इज कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। किसको किस में चेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट साइड का डिनोमिनेटर है साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस साइन D,
अब यहाँ डिनोमिनेटर में तो साइन डी तभी आ सकता है जब मैं साइन डी से मल्टीप्लाई करूं और साइन डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, मैंने साइन डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और साइन डी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर जो टर्म्स दी हुई है ना सीकेंट में, उनको कोस में चेंज कर दिया। 1 अपॉन कोस A1 इंटू कोस A2, 1 अपॉन कोस A2 इंटू कोस A3, 1 अपॉन कोस AN माइनस 1 इंटू कोस AN। हिंट मुझे कहां से मिला? इस साइन डी से, कि नीचे मुझे साइन डी चाहिए, साइन डी से मल्टीप्लाई, साइन डी से डिवाइड। अब ऊपर वाला जो साइन डी है उसको अंदर भेज दो, यहां भी साइन डी आ गया, यहां भी साइन डी आ गया, और यहां भी साइन डी आ गया। अब क्या करें? क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस है, यहां जो नीचे है ना टी रेशियो, उसमें एंगल A1 और A2 आया हुआ है, यहां एंगल A2 और A3 है। तो अब मुझे इस D की वैल्यू पुट करनी है अलग अलग। आप कहोगे अलग अलग कैसे होगा? तो कॉमन डिफरेंस ही, लेकिन इस नीचे वाले दोनों एंगल्स को देखते हुए 1 अपॉन साइन डी एज इट इज। ये जो साइन डी है ना, इस D की जगह मैंने पुट किया A2 माइनस A1, लिख सकता हूं A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस है, A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस है, AN माइनस AN माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है। A2 माइनस A1 ही क्यों लिखा? क्योंकि नीचे जो कोस आया हुआ है उसमें एंगल A1 और A2 है। अपॉन में नीचे है कोस A1 इंटू कोस A2, कोस A1 इंटू कोस A2 प्लस इस साइन D की जगह D A3 माइनस A2 लिख दूंगा, A3 माइनस A2, डिनोमिनेटर सेम, कोस A2 कोस A3 प्लस एंड सोन इस D की जगह साइन AN माइनस AN माइनस 1, AN माइनस AN माइनस 1 अपॉन में नीचे कोस AN माइनस 1 इंटू कोस AN। AN या NF टर्म के लिए यूज हो रहा है, AN माइनस 1 या N माइनस 1F टर्म के लिए यूज हो रहा है। A1 A2 A3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। फॉर्मूला लगा ऊपर साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई, क्योंकि मुझे इस सारे को कोस में चेंज करना है। tan AN माइनस tan A1 अपॉन में साइन डी, तो साइन डी तो बाहर है नीचे, वो तो एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन साइन डी, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला साइन x कोस वाई, साइन A2 कोस A1 माइनस कोस A2 साइन A1 अपॉन में जो कोस A1 A2 था उसको अलग अलग कर दो, कोस A1 कोस A2 यहाँ भी, और कोस A1 कोस A2 यहाँ। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया साइन x माइनस वाई, साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, अपॉन में कोस A1 इंटू कोस A2 था उसको मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग, प्लस साइन यहाँ भी ऊपर फॉर्मूला वही साइन x माइनस वाई का, साइन A3 कोस A2 माइनस कोस A3 साइन A2 डिवाइडेड बाई इसके अपॉन में भी कोस A2 कोस A3 और इसके अपॉन में भी कोस A2 कोस A3 प्लस एंड सोन। लास्ट टर्म क्या होगी यहां पर? वही x माइनस वाई, साइन AN कोस AN माइनस 1 माइनस कोस AN और साइन AN माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस AN माइनस 1 इंटू कोस AN, कोस AN माइनस 1 इंटू कोस AN। क्या बेनिफिट होगा इससे? देखो ये एक टर्म थी, इसके दो पार्ट बन गए दोनों, ये एक टर्म थी, इसके दो पार्ट बन गए। इसके बाद अगली जो टर्म है ना वो सीकेंट A3 सीकेंट A4, फिर सीकेंट A4 सीकेंट A5 और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे तो सीकेंट AN माइनस 1 और सीकेंट AN। यहां पर कोस A1 दिया हुआ है, कोस A1 से कोस A1 कैंसिल,
यहां पर cos A2 से cos A2 कैंसिल, cos A2 से नीचे cos A2 कैंसिल, cos A3 से cos A3 कैंसिल, एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म आपके पास है cos an-1 से cos an-1 कैंसिल, और यहां cos an से cos an कैंसिल। क्या बचा लास्ट में? हर जगह ऊपर sin A2 नीचे cos A2, पहली टर्म बची sin d एज इट इज, sin A2 अपॉन cos A2 हो गया tan A2, sin A1 अपॉन cos A1 हो गया tan A1, प्लस sin A3 अपॉन cos A3 बचा tan A3, sin A2 अपॉन cos A2 tan A2। अगर इससे अगले टर्म आप लिखोगे